आज आई थिंक प्रोबेबली तुम्हारा पहले ये वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा। कौन सा? इंटीग्रेशन का जो सेकंड चैप्टर है। ओहो हो दीदी की एंट्री। क्या बात है जानवी, सबको वेट करवाए, फाइनली एंट्री करिए ही टाइम पे। अलार्म लगाओ भैया, अलार्म लगाओ। भगवान ने फोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई है ना, इस्तेमाल करो भैया। इंस्टाग्राम के आगे भी काम आता है। अरे भगवान ने प्रोवाइड करवाई है, इनको इंसानों ने बनाया है, इंसान कुछ प्रोवाइड नहीं करवाते। पूछो पापा से, पापा कार देखो, पापा कितना कार प्रोवाइड करवाते हैं तुमको। स्कूटी मांग के देखो, पापा अब मेरे को खुद की स्कूटी चाहिए अभी। वो भगवान प्रोवाइड करवाते हैं भैया। या तो भगवान या तुम, दो लोग काम करोगे। अच्छा चलो, तुम्हारे में चलते हैं जरा। इस वाले में तो तुम्हारे जो लास्ट जो इससे जो चैप्टर भी हमारा हुआ इंटीग्रेशन का, उसमें अलग से सब्स्टिट्यूशन का नाम नहीं दे रखा था कि इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ना सेम काम किया हुआ था बट नाम नहीं दे रखा था। उसमें बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, चेंजिंग द वेरिएबल, इस नाम से दे रखा है। एक सेकेंड रुको। हाँ, तुम्हारे में चेंजिंग द वेरिएबल नाम दे रखा है तुम्हारे पिछले चैप्टर में। ठीक है, मतलब जो भी तुमने लास्ट कंप्लीट किया, तो काम सेम है। उन्होंने एक्चुअली एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले ही स्टेप्स करे हुए हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में उन्होंने ऑफिशियली सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन करवाया है। दोनों सेम ही थे, तो ये मत सोचना कि भैया बुक में एक चेंजिंग द वेरिएबल करके टॉपिक था, आपने वो पढ़ाया क्यों नहीं। बिल्कुल सेम काम है, तुम लोग नोटिस करना, वही काम तुम एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में करते हो, बस उसको थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है इसमें। तो इस चैप्टर में तुम्हारे को दो मेथड सीखने। सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सीख तो चुके हो, क्वेश्चंस और देखेंगे हम इसमें। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? चलो, दूसरा मेथड हमें देखना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पर कमाल की बात यह है कि ये कुछ और नहीं, दिस इज नथिंग बट यूवी रूल। ठीक है, मुझे नहीं पता बुक में इस नाम से दे रखा होगा, पर ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूवी रूल ही है इंटीग्रेशन का, जो तुम लोग अब पढ़ोगे। ठीक है, बुक में इस नाम से दे रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के ही टाइप के देखेंगे तुम्हारी बुक में से ही। मैं याद करवा देता हूं सब्स्टिट्यूशन क्या था। सब्स्टिट्यूशन तब काम होता था जब हमारी इक्वेशन में हम किसी ऐसी चीज को टी मानते थे जिसका डिफरेंशिएशन उसी इक्वेशन में कहीं ना कहीं मौजूद हो। याद आया? हम किसी ऐसी चीज को टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। तुम्हारे को इसको अब बुक में ना ऑफिशियली ऐसे लिख के दिया होगा, बुक में इसको ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया, उसमें ये लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ डॉट डी एक्स, मतलब एफ डैश डी एक्स। एफ डैश डी एक्स का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन साथ में मौजूद है, तो इसका आंसर सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आ जाता है। इसी टाइप से दे रखा है, कुछ और दे रखा है। एफ एक्स की पावर एन ले रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन उन्होंने करके ही दे दिया, एन प्लस वन, वन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो तुम्हारी बुक में ऐसी गिवन है सब्स्टिट्यूशन, कर हम यही रहे हैं। ठीक है, ये हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं होता क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में होता है क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो ये पॉइंट इस तरीके से समझ के रखना कि हम किसी चीज को टी मानते हैं, कब मानते हैं, जब उसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में मौजूद होता है, सिर्फ तब। इस चीज को नोट कर लो, तुम्हारा मन है तो। हालांकि मुझे नहीं लगता तुम लोग इसको कभी भी यूज करोगे डायरेक्टली।
और आई थिंक तुम लोगों को याद तो आ गया ना सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। कोई है जिसको अभी इसमें कंफ्यूजन है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि इसका स्टेप करते कैसे थे? ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 14। तुम लास्ट क्लास में नहीं थी क्या? अरे एग्जाम्पल्स में क्यों दिक्कत जा रही है? इतना तो हार्ड नहीं है। बताओ जरा कौन से एग्जाम्पल्स तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? खोलो एक बार जरा देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। किसी और को भी दिक्कत जा रही है? किसी और ने ट्राई किया इंटीग्रेशन? हाँ सब्स्टिट्यूशन के तो मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है मैंने शायद 2 ही क्वेश्चन कराए थे ना सब्स्टिट्यूशन के। एक 1+10x करवाया था और एक शायद ऐसा कोई करवाया था इन 2x, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ऐसी कुछ था। इसका इंटीग्रेशन करवाया था। तो अभी तो थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के। एक बार अभी बोलो। एग्जाम्पल 3, अरे ये तो करवाया था मैंने। इसको इरेज कर दूं? लिख लिया? अरे एग्जाम्पल 3 तो करवाया है, अगर डायरेक्टली इस तरीके से नहीं करवाया बट शायद थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। 1+x⁻1/2 इंटू एक्स ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें दिक्कत क्या है? 1+x को t मान लो। क्यों t मान लो? क्योंकि तुम 1/2 एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इसको t मान लो। क्यों? क्योंकि 1+x का डिफरेंशिएशन होगा dx और यहां आ जाएगा dt। सिंपल है, सिर्फ dx की जगह dt लिखना पड़ेगा। अच्छा तो इसको जरा सब्स्टिट्यूट करना, ये हो गया t⁻1/2। अच्छा यहाँ पे x फंस रहा है ना, अरे तो क्या दिक्कत है, x को t-1 लिख दो। dx, ये dx बचा, देखो इस x की जगह मैंने t-1 लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने, और इस dx की जगह dt लिख दिया, t-1 dt। अब तो हो गया क्वेश्चन। t⁻3/2 माइनस t⁻1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा हमेशा? हमेशा हाँ। कौन सा? ये 1+x को मैंने t लिख दिया, पर यहाँ पे एक x भी तो है, यहाँ पे x भी तो है। x को भी तो t के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास था ना 1+x=t, तो x=t-1। 1 उधर शिफ्ट किया है मैंने, बस तो x को मैंने t में लिख दिया जान पूछ के, मैंने कुछ भी हार्ड नहीं किया। 1 उधर शिफ्ट कर दिया ताकि मेरे को इस x को रिप्लेस करने के लिए t मिल जाए, बन गया मेरे को t, मैंने खोल दिया। आया समझ? बस अब इसका इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम कर लोगे, ठीक है। किसी को नोट करना है? नोट कर सकते हो इस तरीके से, ये लो ये था क्वेश्चन, कर ही लो नोट। ये सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। अभी हम सब्स्टिट्यूशन के कुछ हार्ड क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब जिनमें जिनमें बिना सब्स्टिट्यूशन के सॉल्यूशन का कोई तरीका नहीं है। अब इन्होंने इसको सब्स्टिट्यूशन के नाम से बोला या चेंजिंग द वेरिएबल का नाम दे दिया, सब सेम बात है। अच्छा सुनो, मैं ट्राई करूंगा कि तुमको ज्यादातर क्वेश्चंस इस स्टेप पे लाकर छोड़ दूं, मतलब इसके बाद जब बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप्स बचते हो इंटीग्रेशन के, उसके बाद तो किसी को दिक्कत नहीं है ना।
कोई ऐसा है जिसको ये स्टेप के बाद भी पूरा सॉल्यूशन चाहिए? अगर है तो ऑनेस्टली बोल दो, ये मत सोचना कि यार भैया बाकी सबसे हो रहा है, ये चीज मुझसे नहीं हो रही, मैं कैसे बोल दूं। नहीं हो रहा बोल देना, समझाने के लिए बैठा हूं, वो भी करवा दूंगा। पर अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो खामखा सबका टाइम ही वेस्ट होगा फिर। स्टेप के बाद किसी को डाउट तो नहीं है कैसे सॉल्व होगा? चलो मान के चल रहा हूं किसी को डाउट नहीं है। कौन सा? चलो, टी की पावर 3/2 माइनस टी की पावर 1/2 प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस सी। आंसर होता है ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा t/2 3+1, टी की पावर 3/2 प्लस वन और अपॉन में यही एन प्लस वन नीचे लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन ऐसा हो गया। ये स्टेप समझ आया हमेशा? बस फिर तो खत्म करो, टी की पावर 5/2 तो ये हो गया 2/5 माइनस 2 टी की पावर 1/2/3। ये आंसर होगा तुम्हारी बुक में इस टाइप से। चलो, तो मैं जनरली अभी देखो सब्स्टिट्यूशन के बहुत से तुम्हें ज्यादा एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा ना पैटर्न डिफरेंट होता है, दिखाई नहीं देता एकदम से कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। गलत सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा टाइम खराब होगा, आंसर नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। 2x माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स। ये लो, किसी को इसमें कुछ दिख रहा है किसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? अगर किसी को दिख रहा है तो माइक खोल के मेरे को बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, पहला क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देना। किसको किसको टी मानना है? 2x माइनस वन को टी मान लिया। अब ध्यान से देखो, तुम पहले तो डिसाइड करो क्वेश्चन में हार्ड पार्ट कहाँ है जिसको इंटीग्रेट करने में तुम्हें दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से हार्ड पार्ट यहां है, ठीक है। न्यूमरेटर तो दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, दिक्कत क्रिएट करेगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डिनोमिनेटर को मैं सोच रहा हूं टी मान लूं, लेकिन फिर वही कंडीशन, डिनोमिनेटर को टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए। चेक करके देखते हैं। अगर टी मान लिया, अगर इसको डिफरेंशिएट करो क्या आ रहा है, ये आएगा। इसको डिफरेंशिएट किया, क्या ये तुम्हें दिख रहा है अपने फिगर में? हाँ देखो ना, बोलोगे क्या क्या क्या? मैंने अंडर रूट के साथ नहीं माना, अंडर रूट ले लूंगा तो बहुत दिमाग खराब होगा। याद करो पिछली बार भी मैंने 1+10x की पावर 1/2 थी, मैंने इस पूरे को थोड़ी टी माना था, मैंने सिर्फ अंदर वाले को टी माना था। अभी का क्वेश्चन भी यही था, 1+x की पावर 1/2 और x, मैंने पूरा 1+x की पावर 1/2 को टी नहीं माना था, सिर्फ 1+x को टी माना था। तो मैं रूट के अंदर वाली लिखी हुई चीज को टी मान रहा हूं। और इसका सिंपल रीजन तुम्हें दिख ही रहा होगा यार, क्योंकि 1/2 को तुम एक्सपेंड नहीं कर सकते, या तो तुम अंदर होल स्क्वायर बना दो, पहला तरीका यही हो सकता था, पर दिख रहा है मुझे होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर में ये भी प्लस होता है, और बनाओगे ना तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ रेसिडुअल बच जाएगा। तो तुम ये बोलोगे ना, अरे भैया ऐसे कर लो ना, +2 -2 करके देख लो, ऐसे इस टाइप से जो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, वो पूरा का पूरा स्क्वायर मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा पर आंसर करेक्ट नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम डायरेक्ट आंसर बना पाओ, वो भी एक मेथड है, अभी नहीं बताऊंगा। तो हमने इसको टी मान लिया, और इसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है कि मेरे क्वेश्चन में है, तो अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी चीज की जगह लिख सकता हूं dt, 2x माइनस वन डी एक्स की जगह लिख दिया dt, और अपॉन में लिखा है अंडर रूट टी। आप देखो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब ये सिंपली लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 टी की पावर -1/2 dt। लो, अच्छा किसी को इसके आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो बोलो।
कर ही लो यार, टी की पावर 1/2 ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन, इधर 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी तो धर्म है अपना। ये आंसर है, लिख लो। किसी को किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो मुझे बोलो। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा फिर तुम्हें खुद दिखने लगेगा कि भैया किस चीज को टी माना जा सकता है, किस चीज को टी नहीं माना जा सकता। किसी को डाउट तो नहीं? चलो मैं एज्यूम करूं डाउट किसी को नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये लो, ये रखा क्वेश्चन। आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्यूशन पता लगता है, क्योंकि मुझे याद है tan इनवर्स x को अगर t मान लूं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो, ये बात तुम्हें भी पता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मुझे दिख गया क्योंकि tan इनवर्स दिखा, उसका डिफरेंशिएशन नीचे दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा tan इनवर्स को t मान लो, बाकी डिफरेंशिएशन तो दिख ही रहा है। तो अब इस पूरी चीज की जगह मैं लिख सकता हूं dt और tan इनवर्स की जगह लिख देता हूं t। तो अपना सिंपल आंसर t²/2। अब t की जगह tan इनवर्स x डाल लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ ये वाला क्वेश्चन किसको डाउट में है? अब इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस देख लो, ऐसा लिख दे वो साइन इनवर्स x dx और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डाल दे। आप तुम देख के बता सकते हो कि यार भैया इसमें इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट दिख रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा इस तरीके से। सेकंड, cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका डिफरेंशिएशन भी तुम्हें दिख रहा है, सिर्फ एक माइनस की कमी है तो माइनस तो तुम लगा दोगे। ऐसे देखो ना, अंदर माइनस तुम भेज दो और एक माइनस बाहर लगा दो, बात तो सेम ही है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी नहीं लगेगी मम्मा, इंक अभी भरी है। ये सिमिलर वैरायटी हो गई, जैसे ये देखा था वैसे वो क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। लिख लो तो बोलना। किसी को डाउट तो नहीं? मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कि किसको टी मानना है, बट टाइम के साथ तुम्हें दिखने लगेगा। और एक और बात बताता हूं, अगर जैसे तुम्हें 1 प्लस 10x दिखाता उस क्वेश्चन में, तुम सिर्फ 10x मान सकते थे, याद है? सिर्फ 10x को t मान लेते तब भी इसका डिफरेंशिएशन x² x ही आता, इस टाइप से ही आता है, मतलब इधर dx। पर मैंने पूरा 1 प्लस 10x माना ताकि ये पूरी की पूरी चीज ही एलिमिनेट हो जाए, मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन को उसी हिसाब से रख सकते हो। कोशिश करो, तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन में ये दिखेगा पूरा 1 प्लस समथिंग इस तरह का पूरा का पूरा उठाओ और टी मान लो। ये एक हिंट है। अभी अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाय एक्स डीएक्स। सब लोग ट्राई करो इसको और मेरे को बताओ इसमें टी क्या माना जा सकता है। जानवी तुम सोचो, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स।
एग्जैक्टली क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स को क्यों मानना है, क्योंकि तुम्हें पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, और जैसा मैंने तुम्हें हिंट दिया पूरा मान लिया करो हर बार, लगभग हर बार पूरा ही मानना पड़ता है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x dx इक्वल टू dt। तो इस 1/x dx की जगह तो मैं dt लिख दूंगा, ठीक है, इस पूरी चीज की जगह dt लिख दिया, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t लिख दिया। आप देखो अपना आंसर यहीं पर हो गया, t³/3। काफी सिंपल सा आंसर। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारी बुक में एक और दे रखा है, log x का स्क्वायर बाय x। बोलो लो 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 लो, अब बताओ समझ आया यामिनी? पक्का आ गया कि अभी भी कंफ्यूजन है कोई? आवाज नहीं है तुम्हारी। चलो फिर ठीक है, वो तुम्हारी भी आदत हो जाएगी यहीं पर dx लिखने की इसके केस में। जैसे ये किया बिल्कुल सेम टू सेम वहां लिखा है वाला क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला भी होगा। एक और क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारी बुक में, इसमें भी तुम सिंपली log x को t मानोगे ताकि 1/x dx खत्म हो जाएगा, और इसका इक्विवेलेंट ऐसा बन जाएगा 1/t⁻m dx, सॉरी dt, और ये एक्चुअली बन गया t⁻m dt। इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो। लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अरे कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जो अभी मैं कौन सा नंबर पे कौन सा नंबर क्वेश्चन करवा दिया? कौन सा? अच्छा सुनो, इसको नोट कर लिया, करो रेस। चलो ये वाला देखना, ये वाला स्लाइटली डिफरेंट है। अब ध्यान से देखो, मैं इसका स्टेप बता रहा हूं कैसे करोगे। मैं अंदर में से ना क्वेश्चन देख लो, x⁴ माइनस x⁴ अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे में से x⁴ कॉमन निकाल लूंगा। तो अगर मैंने पूरे में से x⁴ कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/x⁴ 1/4, और जब x⁴ बाहर निकलेगा तो यहाँ पे x⁴ की पावर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पावर पूरे पे चढ़ी थी, जब तुम कॉमन निकालोगे उसमें चढ़ा हुआ ही बाहर आएगा, अपॉन x⁴ 5
dx। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये बन गया x 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3 की पावर 1/4 dx अपॉन एक्स की पावर 5। ठीक है, इस एक x से ये एक x कट हो गया। अब मैं अपना काम कर सकता हूं t मानने का। अब मैं अपना काम करूंगा 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3 को t मान लूंगा। अब डिफ्रेंशिएट करो जरा, 1 माइनस एक्स की पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 और एक्स की पावर -4 dx इक्वल टू dt। ये लिखा हुआ है कुछ और नहीं, 3 बाय एक्स की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। आ रहा होगा? आया इतना पॉइंट? अब तो दिखने लग गया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। dx बाय एक्स की पावर 4 को मैं dt बाय 3 लिख सकता हूं। लो नोट कर लो यहां तक। ये वाला थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें बाय डिफॉल्ट तुम्हें दिखाई नहीं देगा। पहले इनमें से एक्स की पावर 4 कॉमन निकालो, उससे एक एक्स कट हो जाएगा, तो आप इसका डिफरेंशिएशन ये दिखता है। किसी को कोई डाउट यहां तक के स्टेप्स में? ओके ठीक है, तो ये एक वैरायटी और हो गई कि हर बार सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दे रखा हो, मतलब ऐसा तैयार ना करके दे क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन तुम्हें दिखाई दे, तो वो तैयार करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स की इसकी जगह लिख दूंगा टी की पावर 1/4, और इस पूरी चीज की जगह लिख दिया जाएगा dt/3। तो बाई 3 को तो हम बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है भैया, अपने को कोई टेंशन नहीं होती। इसका इंटीग्रेशन कर देना, वो तुम्हारा काम है। इसको जस्ट इतना नोट कर लो। क्या इस तरीके से हटा दिया, और क्या अपना क्या बचा था यहाँ पे, 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 3 की पावर 1/4 अपॉन में एक्स की पावर 4 dx था ना। ये पूरी चीज की जगह dt नहीं लिख सकता, dt/3 देखो। तो बस इस पूरी चीज की जगह मैंने dt/3 लिख दिया, वो 3 मैंने बाहर कर दिया क्योंकि 3 तो कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ? ओके अच्छा, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। एक्चुअली इसमें भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को अगर t मान लिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो ये हो गया एक्स की पावर 6। पर फिर इसका चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो कि ये बन जाएगा। तो इधर मेरे को मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। देखो, और ये पूरी की पूरी चीज यहां लिखी हुई है। तो अपना इक्वेशन सीधा सीधा ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स ये पूरी चीज की जगह हो गया t, और बाकी सारी चीज की जगह हो गया dt। लो, और सिंप्लीफाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना। बाई थ्री सॉरी, बाई थ्री तो मिस कर ही दिया, डी टी बाई थ्री लिखना था ना। अब क्वेश्चन में ये है कि भैया तुम्हारी नजर किस पे पड़ती है, तुम उसको समझ पाते हो कि नहीं। अगर दिख गया ये पैटर्न बन रहा है तो तुम लोग उसको निकाल लोगे। पर तुमने से पिछला एग्जांपल देखा, हर एक चीज ऑलरेडी इस फॉर्म में नहीं होती कि वो तुम्हें दिख ही जाए कि सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है। कभी कभी थोड़ा सा बनाना पड़ता है। ओके, अब चलते हैं जरा एक ऐसी इंटीग्रेशन की तरफ जो मैंने एक्चुअली तुम लोगों को छुड़वा दी थी। मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूले लिखवाते टाइम तुम्हें एक फॉर्मूला छुड़वाया था। अब मैं तुम्हें टाइम दूंगा इस फॉर्मूले को तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x करो ट्राई। कुछ भी आइडिया है मेरे को बताओ, गलत हो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम भरोगे उस गैप को जो तुमने उधर एक गैप छोड़ा था। और ये भी हिंट देता हूं, डिफरेंशिएशन इसका, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के मेथड से होगा। लो, खुशी आया कुछ आइडिया दिमाग में? पूजा, देखो इतना तो सबको दिख ही रहा है कि इसके साथ tan x को अगर तुम मान लेते हो t, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ मौजूद नहीं है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको sin x बाय cos x लिख लो। अब सोचो जरा, अब दिख जाएगा। अब तो बता दो। अरे, तुम्हें दिखता नहीं cos x का डिफरेंशिएशन sin x ही होता है, मौजूद है इसी फॉर्मूले में। ये तो दिखना चाहिए यार। देखो cos x को अगर तुम t मान लेते हो तो cos x का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x वो यहीं पर रखा हुआ है। तो सिंपली इस sin x dx की जगह मैं माइनस dt लिख दूंगा और cos t की जगह t लिख दूंगा। ये लो, हो गया सिंप्लीफाई। तो हो गया, माइनस को बाहर निकाल दो, 1/t dt। 1/t का लॉग 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, बाहर माइनस प्लस c। t है अपने पास cos x, तो माइनस log cos x प्लस c। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, log
कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके ये पावर उधर चढ़ जा, मतलब इधर की चीज इधर का कोफिशिएंट उधर पावर में चढ़ जाता है, तो लॉग 1/cos x प्लस सी, तो ये हो गया log sec x प्लस सी। तुम्हारे को बुक्स में ये फॉर्मूला भी दिखेगा, ये फॉर्मूला भी दिखेगा, बात सेम है। तुमको जो पसंद आए याद कर लेना। और जो मैंने पीछे फॉर्मूले में गैप छुड़वाया हुआ था ना, जाके उसको भरो और उसके अंदर इनमें से कोई भी एक जो तुम्हारे को पसंद आ रहा हो वो फॉर्मूला जाके लिख लो। उन्हीं फॉर्मूलेस की लिस्ट में ये भी चेक करके आओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या था। जाओ। ये डाउट किसका था? हमेशा तुम्हारा था 1/x वाला। हाँ, तो 1/t का भी इंटीग्रेशन log t प्लस सी होता है। और कोई डाउट? पूजा तुम कुछ कह रही थी? हाँ, लिख सकते हो, मैंने करके भी दिखाया था। t की पावर -1, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो हमारा आंसर आएगा t की पावर 0 अपॉन 0। ओहो हो, समथिंग अपॉन 0 तो इन्फिनिटी होता है। काफी लॉजिकल आंसर है। मैंने एक्सप्लेन की थी ऐसे ये बात, भूल गई? लास्ट क्लास में शायद यामिनी ने किसी ने इसको बोला था कि भैया इसको t की पावर -1 लिख के सॉल्व कर दो। ये इकलौता ऐसा 1/, का फॉर्म है जो डायरेक्ट आंसर नहीं देता। अच्छा पूजा तुम बोल लो, तुम भी कुछ बोल रही थी, बोल नहीं पाई। तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, थोड़ी कट कट के, क्लियर नहीं है। माइक पास लाओ ना अपने। हाँ हाँ, अच्छा। मैंने साइन एक्स को टी नहीं माना, मैंने कॉस एक्स को टी माना, ये भी तो देखो। मैंने साइन को टी थोड़ी माना है। अगर मैंने साइन एक्स को टी माना होता तो दिक्कत हो जाती, तब मेरा आंसर नहीं आता। इसको नोट करो, फिर मैं तुमको वो वाला अप्रोच भी बताता हूँ कि अगर साइन एक्स को टी मान लिया होता तो क्या करते। लिख लिया है ना सबने? और इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला जो तुमको ज्यादा पसंद आए उसको वहां जाके लिख लेना, फॉर्मूले की बुक में जहां एक डैश छुड़वाया था तुमको। अब इसका ऑप्शन नहीं है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो ये या ये, लिखना तो पड़ेगा। अपने पापा से पूछते हो कि पापा अगर पढ़ाई में मन ही ना लगे, पढ़ने का मन ही ना करे तो? अच्छा, तो पापा क्या जवाब देते हैं? अभी छुड़वा के घर पे बिठा देते हैं, करा देते हैं शादी। नहीं, इधर तो अगर को बोलूंगा तो सीधा यही जवाब मिलेगा। हम्म बोलो। ये वाली फॉर्मूला याद है? प्रॉपर्टी थी लॉग की, -1 सर पे चढ़ा के बिठा दिया, ठीक है। अब जरा पूजा तुम्हारा भी डाउट देख लेते हैं। यही कंफ्यूजन थी ना कि भैया अगर जैसे अभी तो हमने कॉस को मान लिया था तो साइन ऊपर ही था, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम साइन को मानते तो कॉस नीचे होता, तब कैसे सॉल्व करते? क्योंकि ये भी बंदा सोच सकता है साइन का डिफरेंशिएशन मौजूद है। यही क्वेश्चन था तुम्हारा पूजा, या कुछ और था?
ठीक, साइन एक्स को टी मान लो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इक्वल टू डी टी। और ये चीज यहां फिट नहीं होगी, तुम ट्राई करके देख लो। हमारे पास यहां मौजूद है 1/cos x dx, हमारे पास ये चीज मौजूद है और हमको मिल ये चीज रही है, अपना आंसर नहीं आ पाएगा। यहां पे क्वेश्चन फंस जाएगा, इसके आगे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि यहां पे तुम्हें अगर यही करना था तो तुम्हें बाय में cos x मिलना चाहिए था। और यही रीजन है कि मैंने cos x को ही माना, जबकि sin x को t मान के भी सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि ऊपर जो लिखा है, मतलब मैंने जो t माना उसका डिफरेंशिएशन इसी में कहीं ना कहीं लिखा है, पर वो इस फॉर्म में भी होना चाहिए कि हाँ उसको इस्तेमाल कर पाओ। इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, ठीक है। इस फॉर्म से अगर करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, फंस जाएगा। समझे पूजा? अच्छा, उसमें एक और डैश था तुम्हारे पास, जो फॉर्मूले लिखवाए थे। अगला डैश कौन सा है बताओ जरा। फॉर्मूले में जो एक और डैश था, 2 डैश छुड़वाए थे तुमको। बोलेगा कोई? ये था अगला फॉर्मूला जो तो मैंने छुड़वा दिया था। इसको ट्राई करो यार, इसको मैं नहीं करूंगा। मेरे को स्टेप्स कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? पकड़ पकड़ बम्बे वो करते हैं। चलो खुशी, तुम्हारा नंबर है, बताओ इसके स्टेप्स। क्या हुआ? मेरे को समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। इनको कॉल करने की पहले बात। हाँ खुशी, इसका आंसर log sin x। अच्छा करेक्ट है, बता दो कैसे किया। वैसे ही करना था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ cos x बाई sin x लिख लिया रहेगा। अब की बार sin x को हमने t मान लिया रहेगा। cos x को इसीलिए नहीं मानते क्योंकि फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन करी पूजा को। आप इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो cos x dx इक्वल टू डी टी आ गया होगा। फिर इस पूरे cos x dx की जगह dt डाल दिया होगा और अपॉन में sin x डाल दिया होगा। अब sin x की जगह लिख देते हैं t, क्योंकि t मान लिया था। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। log t की जगह माने थे sin x, तो मार देते हैं sin x प्लस c। ये रहा तुम्हारा आंसर। ले लो, कर लो नोट, और इस चीज को भी वहां पीछे जाके छाप लेना। ओके, तो अगला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है दिखने में, एक बार ट्राई आउट करते हैं। सोचो जरा, चलो सोचो, छोड़ो मैं ही बताता हूँ। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे तो। इस वाले में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम देख के बोल सको कि भैया इसका डिफरेंशिएशन तो यही लिखा है, और करना सब्स्टिट्यूशन से ही है। तो मैं एक हिंट देता हूँ, EX वाले क्वेश्चंस में ये चीज तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगी। ये काफी कॉमन
स्टाइल है जब क्वेश्चन में तुमको EX दिखे पर EX का डिफरेंशिएशन ना दिखे, EX का डिफरेंशिएशन वापस में EX देता है, पता होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे को अगर नीचे एक EX दिख रहा है तो ऊपर भी एक EX दिखना चाहिए, जिसको हम लोग बाद में साइड कर सकेंगे। पर एक EX है और एक EX को दो EX बनाने का तरीका होता है अगर डिनोमिनेटर में है। जनरली A अपॉन B प्लस C बाय EX, इसको ऐसा लिख लो। चलिए इस पूरे में से EX कॉमन लेना, जरा पूरे डिनोमिनेटर में से EX कॉमन निकालो। तो कॉमन निकाल के यहाँ EX आ गया, नीचे बचेगा B के साथ e की पावर माइनस एक्स प्लस C। इसमें से तो EX कॉमन आ गया, इसमें EX था ही नहीं तो e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। और ये जो EX है इसको ऊपर भेज दो, a की पावर माइनस EX अपॉन B e की पावर माइनस एक्स प्लस C dx। अब देखो सिर्फ एक EX मौजूद था जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं था। अब मैंने इसको ऐसा बना लिया कि अगर मैं अब की बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद होगा क्वेश्चन में ही। अब मेरा काम हार्ड नहीं है, अब मेरा काम आसान है। ठीक है, क्या किया मैंने, पूरे में से EX कॉमन निकाला, तो इसमें से EX था निकल गया, इसमें नहीं था e की पावर माइनस एक्स आ गया। ये EX यहाँ आया, इसको ऊपर भेज दिया, e की पावर माइनस एक्स हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मान लूंगा t, जैसे अभी तक हमेशा मानते थे। डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस तो जीरो हो गया, dx इक्वल टू dt। ठीक है, इस चीज को उधर भेज दो माइनस बी, क्योंकि कांस्टेंट है। e की पावर माइनस एक्स की जगह इस पूरी चीज की जगह dt से रिप्लेस कर देंगे तो ऊपर आया e a अपॉन में है t, और इस पूरी चीज की जगह लिखूंगा dt अपॉन माइनस बी। तो बाकी सारे कांस्टेंट्स बाहर, माइनस ए बाई बी को मैंने बाहर कर दिया, अंदर बचता है वन बाई टी dt। और मुझे नहीं लगता अब इसके बाद करवाने की जरूरत है। आ गया आंसर। बोलो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स आएगा, फिर तुम इस माइनस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, फिर इस माइनस एक्स को अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वन आ जाएगा। आया समझ? अच्छा तो ये माइनस को ऐसे लिख लो, ये तो मैंने किया था यहाँ पे, याद करो, यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा था पूरा। आया समझ या नहीं? e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e की पावर समथिंग ही होता है, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, पर जो समथिंग माना था उसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन मल्टीप्लाई होता अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो माइनस वन यहाँ लिख दिया। और जब इसको इस डिफरेंशिएशन को यहाँ डाला तो यहाँ एक माइनस आ गया, और इसको मैंने इधर से काट के उधर भेज दिया था, बस इसलिए तो हमें लगा e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वही आ गया। ठीक है, एक माइनस मल्टीप्लाई था जो मैं उधर ही भेज दिया था, नोट कर लो। ऐसे e की पावर x कॉमन लेने का काम तुम्हें दो तीन बार करना पड़ सकता है, मतलब ये काफी वैरायटी में दिखता है, ऐसा ही नहीं होगा क्वेश्चन, बस उसमें कमी होगी e की पावर x की, तुम यही हरकत करोगे आ जाएगा। ना, हर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैंने देखा है जो जो थोड़े से डिफरेंट, मतलब थोड़े थोड़े से डिफरेंट थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक वो करवा दिया और दो उसके एग्जांपल जैसे लिख दिए थे कि ऐसा बन सकता है। अभी ई के पावर एक्स वाला स्टाइल डिफरेंट था इसीलिए ये करवा दिया। अब मुझे काफी सारे कॉमन स्टाइल दिख रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला स्टाइल हमने देख लिया, हमने एक्स की पावर कुछ ब्रैकेट में हो वो देख लिया, ई के पावर एक्स का स्टाइल देख लिया। अब मैं नेक्स्ट समझाऊंगा तुम लोगों को, कहाँ गया, तुमको जाना है? मैं तुम लोगों के कोर्स को कम नहीं करना चाह रहा था यार, क्योंकि मेरा भी अभी नवंबर से ना
मेरा वर्कलोड नवंबर से क्या, इनफैक्ट कल से ही मेरा वर्कलोड बहुत ऊपर होने वाला है। तुम लोगों ने डाउटनट का नाम सुना है? हाँ, तो डाउटनट में मेरे को काम ऑफर हुआ है, वहाँ पे मेरे को काम करना है अब। तो वहाँ पे भी काम करूँगा, कॉलेज भी अटेंड करूँगा, तुम्हें भी पढ़ाऊँगा, तो मेरा वर्कलोड 3 टाइम्स हो जाएगा जितना अभी था अभी। तो आप अब ऐसे तुम लोग भी बोल सकते हो कि हाँ, हम लोग किसी ऐसी भैया से नहीं पढ़ रहे जो कि हाँ अपने घर पे बैठ के पढ़ा देते हैं ना। अब तुम्हारे भैया प्रोफेशनल सर बनने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं अभी प्रोफेशनल नहीं है। हाँ। अरे डाउटनट में मेरा इंटर्नशिप लग गया है और मैं डाउटनट में काम करूंगा अब। ठीक है, 2-3 महीनों के लिए। हाँ, तो उस चक्कर में मैं चाह रहा था तुम लोगों के कोर्स को यार थोड़ा जब 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 मेरे पास लोड कम है तब बढ़ा लूँ, क्योंकि मेरे पे लोड बढ़ जाएगा ना तो चांसेस है मैं तुम्हारी क्लासेस लंबी नहीं ले पाऊँ, मेरे को ही जल्दी छोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि मेरे पास और भी काम होगा फिर। चलो ठीक है, आज मैं कर रहा हूँ जल्दी, पर ट्राई करना कि तुम लोग की अगली बार अगर मेरे को छुट्टी मिलते से मिलती है ना। अभी मेरे पास आज काम नहीं था, कल से काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा काफी ज्यादा। तो तुम लोगों की क्लासेस थोड़ी सी शॉर्ट करूंगा फिर मैं, और जब मेरे को टाइम मिलेगा तुमको थोड़ा सा 20-25 मिनट एक्स्ट्रा करूंगा उस दिन। ठीक है। चलो आज मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरा रीजन ये भी है कि तुम्हारा जो टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है ना, वो थोड़ा सा यूवी रूल वाला है, मैंने कहा चलो उसको अगली क्लास में बताया जा सकता है, पूरा नया टॉपिक है। हाँ, बोलो।